प्रणाम। आप अगर सोचते हैं कि कल नागपुर में जो हुआ वो देवेंद्र फडणवीस जी को अपेक्षित नहीं होगा, शायद उनका जजमेंट गलत निकला और इतना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस पीटी गई, महिला पुलिसों के ऊपर भी अत्याचार की कोशिश की गई और जिस तरह से दंगे भड़के उन्हीं की राजधानी में, वो एक तरह से बड़ी हार है उनकी। ऐसा आपने सोचा होगा, मगर नहीं, मेरा दृष्टिकोण अलग है। कभी कभी हार कर भी आदमी जीत जाता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे ख्याल से कल फडणवीस जी ने, जानबूझकर बोलूंगा तो शायद उनको बुरा लगेगा, मित्र है, बोलेंगे क्या अनिल जी आप ऐसे कैसे बोले, पर मुझे फडणवीस जी का जो अंदाजा है, और 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि महाराष्ट्र में ये सब औरंगजेब का जो कब्र का इशू है वो फडणवीस अलग तरीके से हैंडल करेंगे और उसमें एक ऐसी बाजी मार के जाएंगे कि महायुति को भी फायदा होगा। अगले चुनाव में महाराष्ट्र में भी एक अलग जागृति जो छावा चित्रपट से आई हुई है उससे 100 गुना बढ़कर आ जाएगी। तो कुछ गेम करेंगे वो, कल उनका गेम ही था। कल उन्होंने ये शब्द भी मैंने यूज किया था कि कुछ दिन तक वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हिंदू समाज विक्टिम हो रहा है, पुलिस विक्टिम हो रही है, सरकारी नौकर विक्टिम हो रहे हैं, हिंदू समाज के साथ साथ मेरे जैसे, मतलब हमारे फडणवीस जैसे जो मराठी और हिंदू मंत्री है वो भी टारगेट किए जा रहे हैं जानबूझकर। वो विक्टिम कार्ड खेलने का अगर था तो कल उनको ये दंगा इसी तरह से करने देने की जरूरत थी, वो की उन्होंने। अब देखते हैं कि एक पुलिस डीसीपी है, उसके कमर में रिवॉल्वर दिख रहा है और एक आदमी उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मगर वो हाथ नहीं आया, सर यहां से हाथ भी नहीं लिया उसने। इतने पुलिस मार खा रहे थे, वाह 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 वाह, पत्थर मार रहे थे, क्या क्या चाकू मार रहे थे, वो खुद ही बोल रहे कि हमको चाकू फेंक के मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। एक पुलिस ने भी, उनके हाथ में, कई लोगों के हाथ में बंदूक थी, एक दो तो मैंने ऐसे मशीन गन टाइप कुछ उनके हाथ में था, वो भी देखे। एक ने एक भी गोली नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई, इसके बारे में सोचो ना आप। उन्होंने इसलिए नहीं चलाई कि देवेंद्र फडणवीस जी की उनको परफेक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी हालत में, किसी भी हालत में एक भी गोली नहीं चलेगी, एक भी मुसलमान सामने से दंगाई मरेगा नहीं। हाँ, लाठीचार्ज में इसमें थोड़ा सा जख्म हो गया उनको, तो ठीक है, आपको कितना भी जख्म होने दो, आप गोली नहीं चलाने का। ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उनका आगे का रणनीति जो है, व्यूहरचना जो है, वो ये है कि पहले विक्टिम कार्ड खेलो। देखो हमारी पुलिस को मारा इतना बेरहमी से, देखो महिला पुलिस के ऊपर अत्याचार की कोशिश हुई, 46 पुलिस जख्मी हो गए और 6 ही दंगाई मुसलमान जख्मी हो गए। 6 सिर्फ जो है, एरएस भी है और इसमें भी है, बाकी 40 है। इतना बड़ा मॉब दिख रहा है सैकड़ों का, फिर भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। इसका कारण यह है कि फडणवीस साहब ने निर्णय लिया था कि आज का दिन उनका है, अगले 364 दिन हमारे होंगे, मगर आज का दिन उनका है। करने दो उनको, जो करना है, अन्याय करना है, अत्याचार करना है, जो भी करना है करो। इससे बाद में हम जो एक्शन लेंगे वो जायज ठहरेगी, उसका समर्थन करेंगे। और औरंगजेब के साइड के कौन है, मुसलमान जो दंगाई है उनकी साइड कौन लेता है, उनके बाजू से कौन बोल रहा है, ये भी साफ होगा। तो ये बड़ी चाल थी, वो बहुत कम लोगों के समझ में आई, इसलिए कल किसी ने गोली नहीं चलाई, जबकि हाथ में बंदूक थी। ठैक 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 करके ऐसे ही 10 12 15 मर जाते तो भाग जाता था सब जमाओ, नहीं भागा। उल्टा ऐसा हो, पुलिस भागी, क्योंकि उनको भागने की इंस्ट्रक्शन थी। मार खाओ, कुछ करो, मगर गोली मत चलाओ। ये एक सोची समझी रणनीति थी। इससे और एक फायदा हो गया, अपोजिशन अगर एक भी मुसलमान मरता था तो चिल्लम चिल्ली करते थे कि देखो अल्पसंख्यक लोगों पे गोलियां चलाई,
ये क्या खुद को आदित्यनाथ समझता है, ये क्या खुद को अमुक समझता है, बोलते थे और बड़ा हंगामा करते थे। अब उनकी बोलती अपोजिशन की बंद हो गई क्योंकि मार खाने वाली पुलिस है, मार खाने वाले हिंदू है, हिंदू घरों में घुस के मार रहे हैं। वो एक सिंपैथी कार्ड भी हो गया, विक्टिम कार्ड भी हो गया। और इससे फायदा ऐसा हुआ कि अभी महाराष्ट्र के पुलिस दल में जितने लाखों लोग हैं पुलिस, वो सब धर्म योद्धा बन गए। उन्होंने ये अत्याचार देखे पुलिस के ऊपर हुए उनमें एक आंतरिक जो शक्ति होती है तीव्र, वो जाग गई है। अब अगला जब होगा दंगा, तब यही पुलिस इन लोगों को किस तरह से ट्रीट करती है आप देखेंगे। फिर पता चलेगा कि कल उन्होंने मार खाया वो इसलिए है कि कल मार देने की उनके अंदर ज्वालामुखी भड़क उठे। दूसरी बात यह होगी, मीडिया वाले हरामी है, वो इनके खिलाफ बोलते थे, एक भी गोली चलती थी तो वो विक्टिम का खेलने की कोशिश करते हैं। आज उल्टा हुआ है, पुलिस ने इतनी संयम बरता है इनके इंस्ट्रक्शन से कि मीडिया भी उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। उल्टा सब जगह पुलिस ने मार खाया, पुलिस ने मार खाया, ऐसा ही आ रहा है। इसका कारण आगे चल के मीडिया भी ज़्यादा शोर नहीं मचाएगा। और एक बात ऐसी होगी कि ये औरंगजेब का कब्र का मामला जो है वो पहले औरंगाबाद या मराठवाड़ा तक सीमित था, अपनी नागपुर के दंगे के बाद पूरे महाराष्ट्र में हो गया, पूरे महाराष्ट्र में हो गया। अभी जगह जगह पे जैसे ही औरंगजेब के साइड में निदर्शन या कुछ होगा तो उनको ठिकाने लगाना अभी आसान है। और हिंदुओं में भी एक संताप प्रक्षोभ जाग गया है। तो अभी इसका चुनाव में भी अगले आने वाले परिणाम दिखेगा। महाराष्ट्र में हिंदू जो हैं उनकी एकता ये कल के मामले से बढ़ गई है और उनके अंदर एक ज्वालामुखी अभी ये कर रहा है, ललकार दे रहा है। ये फडणवीस की नीति है, वो समझने के लिए आपको फडणवीस कैसे सोचते हैं ये सोचना पड़ेगा। फडणवीस के दिमाग से मैंने सोचा तो मेरे को लगा कि हार कर भी जीतना जिसे आता है वो देवेंद्र फडणवीस कहलाता है। धन्यवाद।